हैं, सालों पुल जो बन रहा था उसमें समाज भर मारा था किसी, आप ये समाज भर बनाया है, क्या समाज भर का आदमी है आपकी? किसको दीजिएगा वो? एमआई को देंगे, अब्दुल इमाम को देंगे, पतंग छाप को देंगे, जो हक का मुद्दा बोल रहा बात उसको देंगे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का जो बात हक का लिए लड़ाई कर रहा है उसको वोट देंगे। किसको देंगे वोट? काम होगा, सरकार तो बनेगी नहीं आपकी। कैसे नहीं बनेगी सरकार? कौन बोल रहे? आप बोल रहे सरकार नहीं बनेगी, समाज भर बोलता है कि सरकार नहीं बनेगी, मगर सरकार बन करेगी, हिस्सेदारी वाला सरकार बनेगा। महागठबंधन की सरकार बनेगी, ओवैसी उसमें जाकर घुसेंगे, कैसे सरकार नहीं बनेगी? इसके बिना कोई सरकार नहीं बनेगी, क्वीन बनेगी, क्वीन। कितनी सीट इस बार एमआईएम ला रही है? अभी 15 से ऊपर लगेगी, 15 से ऊपर आएगी उनकी। उस बार 5 आई थी, इस बार एकदम 25 आएगी। कुछ लोग कह रहे हैं कि जीरो में आउट कर। नहीं, आप देख लीजिएगा 14 तारीख को क्या लग रहा है, जीरो में कौन आउट होगा? पप्पू यादव कह रहे हैं कि हर हाल में अख्तर को हराएंगे। क्यों? कौन बोल रहा है? कौन सा कोई यादव? आप जैसे पप्पू यादव ये भी बोल रहा है कि ये क्या कहते हैं, जलील मस्तान नहीं जीतेगा मैं इस्तीफा दे दूंगा। इसी बार तो देखूंगे पप्पू यादव को इस्तीफा देता है कि नहीं देता है, इस्तीफा देता है कि नहीं देता है, यही बार पप्पू यादव को देखूंगा इस्तीफा देता है कि नहीं देता है। तेजस्वी यादव का दिन पप्पू यादव को याद नहीं था कि तेजस्वी यादव कर रहा था कि एनडीए को नहीं देना, एनडीए को दे दो, बीमा भारती को नहीं देना, बीजेपी के दे दो। और आरजेडी बोल रहा पप्पू यादव, पप्पू यादव आरजेडी बोल रहा, आरजेडी का उसको दिया था सपोर्ट, जब पप्पू को फोटो। और इस बार आके वो क्या कहता है, जैन मसाला का लीजिए हम राजनीति छोड़ देंगे। यही 2029 में उसको बताएंगे जो कैसा होता है। क्या कहते हैं, ये राजनीति छुड़वाइए, उसका छुड़ाएगा ही 2019 जलील मस्तान नहीं जीतेगा, मैं यहाँ से इलेक्शन लड़ना छोड़ दूंगा। पप्पू यादव बोले अपने मुख से, आप लोग छुड़वाएंगे। हम क्यों छोड़ा? अपने मुख से बोले, अपना मुख से वो एक्सेप्ट किए, अपना मुख से वो एक्सेप्ट किए, अपना मुख से वो एक्सेप्ट किए है कि लालू ये क्या कहते हैं, जलील मस्तान नहीं जीतेगा, मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, इस्तीफा दे दूंगा। यही बात देख लेगा, जलील मस्तान जीतेगा, अब्दुल इमाम जीतता है, अब्दुल इमाम जिंदाबाद, अब्दुल इमाम जिंदाबाद, पतंग छाप जिंदाबाद। देखिए पावर है चाचा में, और वाकई सारे दीवाने। अरे चाचा आप इधर देखिए कैमरा की तरफ, जहाज देखने आए थे, जहाज देखने। जहाज देखने आए थे, हमारी को देखने करते हैं, आज से नहीं बहुत दिन से देखते हैं। किसको दीजिएगा? वोट उसी को देंगे। किसको देंगे? जहाज को। हाँ, जहाज को देंगे, एमएससी को देंगे, एमएससी साहब। हाँ, किसको देंगे? ये अमोर है, और अमोर ही फैसला करता है कि अमोर कौन फतेह करेगा। अमोर होगा, फतेह करेगा। क्या? हाँ भाई, देखिए देखिए मैं आपको ये जो है ना, एक तरह से जलील मस्तान साहब एक बंजर जमीन है। मैं उस पर 2 बातें कहूँगा कि अगर शऊर जिंदा है तो अच्छी समाज की बुनियाद डालें। बंजर जमीन पे पानी डालने से सदा भी वो हरियाली नहीं उगेगी। इसी तरह से ये जलील मस्तान एक बंजर जमीन है, मैं उस पर पानी डालने का काम नहीं करूँगा, फायदा भी नहीं होगा कुछ ना, क्यों डालूंगा पानी। और इसलिए मैं एक चीज और बोलना चाहूँगा, कि मैं कुछ बात कहना चाहूँगा इंडिया गठबंधन वालों से, ज्यादा बकबक नहीं। इस बार भी पतंग की लहर चलेगी, इसमें कोई शक नहीं। और विधायकों की संख्या इतनी भारी लाना है, सरकार में हमें हिस्सेदारी बनाना है, तब पूरा असेंबली में जब जो गुंज जाएगा पतंग ही पतंग, तब देख के रह जाएंगे इंडिया वाले तब। और व्यवस्था क्या है इस बार? पतंग, हाथ, तीर। जी हम ये कहना चाहते हैं कि तीसरा स्थान अब्दुल जलील मस्तान। और जो लोग अफवाह उड़ा रहे हैं कि यहाँ जहाज देखने आए हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं। आज अगर हमारे अवैसी साहब एक टोटो में भी बैठ के आते ना, तो इतनी भीड़ होती, उनके प्रति इतनी मोहब्बत है यहाँ के अवाम के अंदर। और किसी की तबीयत खराब हो जाए तो जो अच्छी दवा होती है उससे तबीयत सही होती है, ना कि एक्सपायरी डेट वाली दवाई से। एक्सपायरी डेट वाली दवाई से और जहर फैलता है जिस्म में। तो मस्तान साहब हो गए यहाँ से एक्सपायर, उनको राजनीति छोड़ देना चाहिए। उनके कार्यकर्ता उन पे अत्याचार कर रहे हैं। ये बात सही है, हकीकत है कि इस सभा में जो भी लोग
आए जिनसे भी मैं पूछ रहा हूँ सारे लोग सपोर्ट में हैं। बहुत ऐसे नेता हैं जो देखने सुनने के लिए आते हैं, लेकिन इस सभा में ऐसा कुछ भी नहीं है। सारे के साथ जितने भी लोग हैं ओवैसी साहब पलट मांगूंगा तो पलट दूंगा। हिंदू मुस्लिम जितने भी लोग आए हैं, तमाम के तमाम अवैसी के चाहने वाले लोग हैं, सब के सब एमआईएम को सपोर्ट करते हैं। और हम लोग यही चाहते हैं कि अख्तरुल ईमान दोबारा से 5 साल के लिए हमारा विधायक बने, जिससे कि हमारे तालीमी जो हमारा तालीमी अधिकार है, जो तालीम से लोग जो महरूम है वो लोग तालीम हासिल कर सके। और उसी तरीके से रोड नाला पुल पुलिया जितने भी काम रह गए हैं उस तमाम कामों को ये मुकम्मल करेंगे अख्तरुल ईमान साहब। अख्तरुल ईमान से बेहतर कोई भी कैंडिडेट अमर विधानसभा में नहीं है। अगर हम काबिलियत की बुनियाद पर भी अगर वोट करते हैं, जितने भी कैंडिडेट है, जो 7-8 कैंडिडेट जो खड़ा हुए हैं यहाँ अमर विधानसभा में, सब पे भारी है। चाहे वो किसी भी एतबार से हो, चाहे वो बोलने के एतबार से हो, चाहे वो देखने के एतबार से हो। हमारे नेता ऐसा होना चाहिए कि जो सब हर चीज पे हम नजर रखे हुए हैं कि हमारे नेता किन चीजों पे जो है आगे है। क्योंकि जब अमर विधानसभा से गूंगे लोग जीत करके जाते थे, हम ये पूछ रहे हैं गूंगे लोग जो जीत करके जाते थे कभी भी विधानसभा में यहाँ की आवाज नहीं उठाते थे। आज अख्तरुल ईमान जो जीत करके गए पिछले विधानसभा में, तो उन्होंने 168 क्वेश्चन अकेले किया है। सिर्फ अख्तरुल ईमान की नजर अमर विधानसभा नहीं है, पूरे दुनिया के पूरे हिंदुस्तान की नजर अख्तरुल ईमान पे है, पूरे बिहार की नजर अख्तरुल ईमान पे है। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि अख्तरुल ईमान के हाथ को मजबूत करें। 11 तारीख को इंशाअल्लाह अख्तरुल ईमान के हाथ को मजबूत करें। पप्पू यादव अपना इस्तीफा के लिए तैयार हो जाए। पप्पू यादव जो बोलता है कि अगर कांग्रेस नहीं जीतेगा तो हम इस्तीफा दे देंगे, अपना इस्तीफा के लिए तैयार हो जाए। हाँ, 2 बात बोलना चाहते हैं। कहाँ से आए आप? हम डोहाबाड़ी पंचायत से, किस बिरादरी से हैं आप? हम लोग तो सुरजापुरी है। सुरजापुरी है। हाँ। अच्छा बताइए सुरजापुरी का क्या माहौल है? हम लोग का माहौल डोहाबाड़ी पंचायत पतंग छाप में वोट देंगे। मगर हमारा 2 बात कहना ये है, हम 35 साल वोट दिए हैं तो वो लुंगी जिसे नहीं संभलते हैं तो वो क्या जीतेगा। हम लोग अख्तरुल ईमान का पार्टी है, अख्तरुल ईमान को वोट देंगे। कहाँ से आए भाई साहब? हम कुलैया बिरादरी से हैं। मेरा पंचायत परवट्टा है। मेरा नाम ताबिश नैयर है। हमारे यहाँ एक ही माहौल है, पतंग ही पतंग। कोई जात कोई बिरादरी नहीं, कोई खोट्टा कोई सुरजापुरी नहीं। एक ही नाम, असदुद्दीन अवैसी, अख्तरुल ईमान। ये सब मुद्दा जो गरमा रहा है कि उधर के लोग उधर, इधर के लोग इधर, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। वही लोग हैं बीजेपी के तरफ, वही लोग हैं बीजेपी के तरफ जिन्हें मोटा रकम मिला है। आप देख लीजिए जितने भी गरीब मजदूर क्लास के लोग हैं वो टोटल असद साहब के साथ है, अवैसी साहब के साथ है। एमआईएम का लोग वही लोग विरोध करते हैं जो कौम के, जो आवाम के जो ठेकेदार थे, जिनको आज रुपए नहीं मिल रहा है। जलील मस्तान के जो रुपया ले लेकर के पहले जो 35 सालों से जो मुस्लिम कौम का जो शोषण होता था, उन लोगों का आज कमाई का जरिया नहीं मिल रहा है, जो वही लोग जो एमआईएम का विरोध करते हैं। बाकी एमआईएम जो है जिंदाबाद है, जिंदाबाद था, जिंदाबाद रहेगा। और मुस्लिम शेख भाई एक भारी वोट से जिताएंगे इस बार। हम अमर वाले एक तो सुनिए।